welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, आज हम लोग जो हमारे हिंदी के स्वर हैं, उन सभी को लिखना सीखेंगे। तो एक एक करके चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने हिंदी स्वरों को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्वर जो हमें दिया हुआ है वो है छोटा अ। तो छोटा अ से हम जानते हैं अमरूद होता है और छोटा अ से अजगर होता है, राइट। अब इसे बनाते कैसे हैं पहले वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस दी हुई हैं जिन्हें देखकर हम इसे आसानी से बनाना सीख सकते हैं। तो पहले हमें देखा कि हमें यहाँ पर 3 रेखाएं दी हुई हैं। उसी के बाद हम लोग पहली रेखा को दूसरी से मिलाएंगे, फिर दूसरी को तीसरी से मिलाएंगे। उसी के बाद बीच की रेखा से एक और रेखा जाएगी और उसके बाद एक खड़ी रेखा हमें बनानी है और उसके बाद उसका। तो इस तरीके से हमने छोटा अ बनाना सीखा। तो हमें यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और बनाना सीखेंगे। छोटा अ से अनार। फिर से बनाते हैं एक बार। छोटा अ से अनार। छोटा अ से अनार। और इसी तरीके से हम आसानी से छोटा अ से अनार बनाना सीख चुके हैं। तो ये था हमारा पहला स्वर। तो आप सभी की पुस्तकों में ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं और मुझे लगता है कि आप इसे प्रैक्टिस करके और भी अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्वर की ओर। तो हमारा अगला स्वर है बड़ा अ। अब बड़ा अ से आलू और बड़े अ से आरी होती है, राइट। सो अब इसे बनाना सीखते हैं। बिल्कुल जैसे हमने छोटा अ बनाना सीखा था उसी तरीके से सब हमें करना है। सिर्फ इसके आगे हमें एक खड़ा डंडा बनाना है और इसी तरीके से बड़ा अ हम बनाना सीख चुके हैं। तो जल्दी से एक बार और अभ्यास करते हैं। पहले हमें छोटा अ बनाना है और उसके बाद एक और खड़ी रेखा खींचनी है। एक बार फिर बनाते हैं। तो ये बना बड़े अ से आलू। फिर से बनाते हैं। ये बना बड़े आ से आलू। फिर से बनाते हैं एक बार। और यहां हमने बड़े आ से आलू बनाना सीख लिया है। तो आप सभी की पुस्तकों में ये सब प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स दी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन सभी को बनाकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सारी चीजें लिखना सीख जाएंगे। अब अगले स्वर पर बढ़ते हैं। तो अब हमें जो अगला स्वर दिया हुआ है वो है छोटी ई। और छोटी ई से होता है इग्लू और छोटी ई से स्त्री। तो अब जल्दी से छोटी ई बनाना सीखते हैं। तो पहले हमने एक छोटी सी रेखा बनाई। उसके बाद इस तरीके से हमें अपनी कलम को घुमाना है और ऊपर से पेट काटना है। तो इस तरीके से बन जाएगी ये छोटी। तो जल्दी से कुछ और बनाते हैं और प्रैक्टिस करके सीखते हैं। पहले हमें एक छोटा डंडा बनाना है। उसके बाद इसे घुमाकर इस तरीके से लाना है। तो ये बनी हमारी छोटी ई से इग्लू। फिर से करते हैं एक बार। छोटी ई से इग्लू। एक बार फिर प्रयास करते हैं। ये बना छोटी ई से इग्लू।
फिर से कोशिश करते हैं एक बार। छोटी ई से इग्लू। तो आगे भी आपकी पुस्तकों में इसी तरीके से कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, जिनको फॉलो करके आप अच्छे से छोटी ई से इग्लू बनाना सीख सकते हैं। अगले स्वर पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला स्वर है वो है बड़ी ई से ईट और बड़ी ई से ईद। तो जल्दी से इसे बनाना सीखते हैं। जिस तरीके से हमने छोटी ई बनाई थी उसी तरीके से हमें छोटी ई पहले बनानी है और ऊपर की तरफ एक निशान इस तरीके से लगाना है और ये हमारी बन जाएगी बड़ी ई से ई। तो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं और इसे और अच्छे से बनाना सीखते हैं। पहले हमें छोटी ई बनानी है और उसके बाद एक निशान इसमें इस तरीके से निकालना है। फिर बनाते हैं छोटी ई और उसके बाद एक निशान। फिर बनाते हैं छोटी ई और उसके बाद एक निशान ऊपर। फिर से बनाते हैं छोटी ई और उसी के साथ एक निशान ऊपर। तो मुझे लगता है आप इन सभी चीजों को और अच्छे से बनाना सीख जाएंगे जब आप खुद इसमें बार बार इन स्वरों को बनाएंगे। अगले स्वर पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्वर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उस्तरा और उपवन। तो जल्दी से इस छोटे ऊ को बनाना सीखते हैं। जैसे हमने छोटा अ बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से एक हमें यहां बनाना है और उसी के ऊपर उसका पेट काटना है। तो अब ये हम बनाना सीख चुके हैं जो कि है छोटा ऊ से उपवन। तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। छोटे ऊ से उपवन। छोटे ऊ से उपवन। छोटे ऊ से उपवन। छोटे ऊ से उपवन। तो मुझे लगता है कि आप इसे आसानी से बनाना सीख चुके हैं क्योंकि हम पहले ही छोटा अ बनाना सीख चुके हैं, राइट। अब अगले स्वर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला स्वर है वो है बड़ा ऊ। तो अब देखते हैं कि बड़ा ऊ से क्या है। बड़ा ऊ से है ऊट और ऊद बिलाव, राइट। तो अब जल्दी से इस बड़े ऊ को बनाना सीखते हैं। तो पहले हमें छोटा ऊ बनाना है और उसके बाद बीच में से एक निशान इस तरीके से निकालना है और ऊपर से इसका पेट काटना है तो बन जाएगा बड़ा ऊ। तो जल्दी से इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा बना बड़े ऊ से ऊंट। पहले एक छोटा ऊ बनाते हैं और फिर उसी में इस तरीके से एक निशान बनाते हैं जो बनेगा बड़ा ऊ से ऊंट। फिर से वही एक छोटा ऊ बनाना है, फिर एक निशान निकालना है जो कि बन गया बड़े ऊ से ऊंट। फिर एक बार देखते हैं। छोटा ऊ बना दिया और उसके बाद एक निशान इस तरीके से निकालने के बाद बन गया बड़े ऊ से ऊंट। तो मुझे लगता है कि आप ये सब आसानी से सीख जाएंगे जब आप खुद बनाएंगे। तो अब हमारा जो अगला स्वर है वो है र से ऋषि और ऋग्वेद। तो अब जल्दी से इस ऋषि को बनाना सीखते हैं। तो पहले हमें त्र बनाना है एक और उसी के बाद उसमें एक र इस तरीके से हमें निकालना है और ऊपर से इसका पेट काट देंगे तो ये बन जाएगा र से ऋषि। तो जल्दी से इसको बनाना सीखते हैं दोबारा। पहले एक त्र बनाना है, त में र निकालना है और ये बन गया हमारा र से ऋषि। फिर से बनाना सीखते हैं। त्र और र, ये बना हमारा र से ऋषि। फिर से सीखते हैं। त्र में र और ये बना हमारा ऋषि। त्र और त्र में र और ये बना हमारा र से ऋषि। उसके बाद
जल्दी से अगले स्वर पर चलते हैं, जो कि है, तो हमारा अगला स्वर है छोटा ए। तो छोटे ए से एड़ी और एक तारा। तो अब जल्दी से इस छोटे ए से एड़ी को बनाना सीखते हैं, जो कि है इस तरीके से हमें नीचे तक लेकर आना है और बीच में से इसको मिला देना है। तो ये बना हमारा ए से एड़ी। तो जल्दी से इसे और प्रैक्टिस करते हैं और सफाई से बनाना सीखते हैं। और यहां से ये बना हमारा ए से एड़ी। ए से एड़ी, ए से एड़ी, ए से एड़ी। तो आप इन सभी को और अच्छे से बनाना सीख सकते हैं। अगले स्वर पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्वर है बड़ा ए। तो बड़े ए से एम्बुलेंस और बड़े ए से ऐश्वर्य। तो जल्दी से इसको बनाना सीखते हैं। पहले हमें एक छोटे ए से एड़ी यहां बनानी है और उसी के बाद उस पर एक मात्रा इस तरीके से लगानी है, जो कि बन गया बड़े ए से एड़ी। तो जल्दी से इसे और अच्छे से बनाना सीखते हैं। छोटा ए बनाकर और एक मात्रा लगानी है। ये बना छोटे ए, ये बना हमारा बड़े ए से एम्बुलेंस। एक और बार इसको और सफाई से बनाना सीखते हैं। छोटा ए बनाकर उसमें मात्रा लगा के बनता है बड़े ए से एम्बुलेंस। फिर से एक बार प्रयास करते हैं। बड़े ए से एम्बुलेंस, बड़े ए से एम्बुलेंस। तो मुझे लगता है कि आप इन सभी अक्षरों को आराम से यहां पर बनाना सीख सकते हैं और इसका बहुत सारा प्रयास भी कर सकते हैं। अगले स्वर। तो अब चलते हैं अपने अगले स्वर की ओर, जो कि है ओ। ओ से ओम और ओ से ओढ़नी। तो जल्दी से इस ओ को बनाना सीखते हैं। तो जिस तरीके से हमने बड़ा आ बनाया था, आ, उसी तरीके से हमें यहां पर बड़ा अ बनाना है और ऊपर एक मात्रा लगानी है। तो इस मेल को बनाकर, इस मेल को मिलाकर बनता है हमारा ओ से ओ। तो जल्दी से इसे और अच्छे से बनाना सीखते हैं। पहले हमें बनाना है बड़ा आ और उसके बाद ऊपर एक मात्रा लगानी है, जो कि बनता है ओ से ओ। फिर बनाते हैं एक बार, ओ से ओम। एक बार फिर प्रयास करते हैं, ओ से ओम। इसी तरीके से पहले बड़ा अ बनेगा और उसी के बाद ऊपर एक मात्रा लगा दी जाएगी, जो बना ओ से ओ। अगले स्वर पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला स्वर है वो है आउ से औरत। दो आउ से औरत और आउ से औजार। तो अब जल्दी से इसको बनाना सीखते हैं। तो पहले हमें उसी तरीके से ओ बनाना है और उसमें एक की जगह दो मात्राएं हमें ऊपर जोड़नी है। तो जल्दी से इसका प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये बना हमारा औ से औरत। फिर बनाते हैं, और ये हमने बहुत ही आसानी से बनाना सीख लिया है, औ से औरत। फिर से बनाते हैं एक बार, औ से औरत। औ से औरत। तो आप सभी इसको और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं और इन्हें बनाना सीख सकते हैं। जल्दी से अब अपने अगले स्वर की ओर चलते हैं।
जो कि है अंग से अंगूर और अंग से अंगूठी। तो इसी तरीके से हमने बनाया एक छोटा अ जो कि बना, और उसी के ऊपर हमें एक बिंदी लगानी है। तो ये बनेगा हमारा अंग से अंगूर। इसको और ज्यादा प्रयास करते हैं, छोटा अ बनाकर उस पर बिंदी लगानी है। तो ये बना हमारा अंग से अंगूर। फिर से बनाते हैं, छोटा अ और बिंदी अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और इसी तरीके से हमने अंग से अंगूर भी बनाना सीख लिया है। अगले स्वर की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला स्वर है वो है अह। तो इसी तरीके से हमें पहले छोटा अ बनाना है और उसमें सामने की ओर 2 बिंदी लगानी। तो ये बन जाएगा हमारा अह। जल्दी से इसका प्रयास करते हैं। छोटा अ बनाकर आगे 2 बिंदी अह, 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 अह। तो इसी तरीके से हमने अह भी बनाना सीख लिया है। तो इसी तरीके से हमने बहुत आसानी से अपने सारे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर थे उनको आसानी से बनाना सीख लिया है। और आप लोग इसमें और भी ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल वेरी सून।